नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पिछली 2 वीडियोज़ दे चुके हैं आपको एनिमल अटेंडेंट पार्ट बी की। आज हम लेकर आए हैं इसी पार्ट बी की तीसरी सीरीज, जिसे हम लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, गायों के प्रमुख नस्लें या उस संबंधित प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, यदि आप इन क्लासों को कंटिन्यू लेते हैं तो मैं सुनिश्चित कह सकता हूं कि आप इनमें 45 से 45 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने वो सारे क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर लेकर आए हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं। आज अपन पहला क्वेश्चन, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, ऑप्शन है बोस इंडिकस, बोस टॉरस, बोस अर्नी और बोबेलिस बोबेलिस। जिसका राइट आंसर है वो है अपने पास बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है। ऑप्शन है साहिवाल, राठी, नागौरी और भदावरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भदावरी। दोस्तों, भदावरी भैंस की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, गाय की संकर नस्ल है करलशिस, कर्न फ्राइजेस, जर्सिन, ओप्रोक्सवी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है ओप्रोक्सवी, करलशिस, कर्न फ्राइजेस और जर्सिन, तीनों गाय की संकर नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ है? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है पश्चिम बंगाल। गाय में मध्य चक्र कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 19 से 21 दिन, 15 से 16 दिन, 22 से 23 दिन, 28 से 30 दिन। जो गाय का मध्य चक्र होता है वो होता है 19 से 21 दिन, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के आमाशय में कितने भाग होते हैं? दोस्तों, 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग या 5 भाग। तो जिसका राइट आंसर है वो है अपने पास ऑप्शन सी, यानी कि गाय के आमाशय में 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट आंसर है, गाय के मांस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बीफ, चेवन, पोर्क और मटन। तो जैसा कि गाय के मांस को कहा जाता है बीफ, यानी कि ए आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गाय की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सींग के चलों द्वारा, दांतों द्वारा, पूंछ द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सर्वोत्तम तरीका है वो है दांतों द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर सींग के चलों द्वारा भी गाय की आयु ज्ञात की जाती है, लेकिन जो सर्वोत्तम तरीका है वो है दांतों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की दुधारू नस्लें हैं? गिर, देवनी, साहिवाल या ओप्रोक्सवी। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर है इसका ओप्रोक्सवी, यानी कि डी आंसर, यानी कि गिर, देवनी, साहिवाल और राठी, ये सारी की सारी दुधारू नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गाय की द्विकालिक नस्लें, यानी कि वो नस्लें जो बार भी हैं और दूध भी देती हैं। ऑप्शन है अपने पास थारपारकर, अंगूर, मेवाती या फिर ओप्रोक्सवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ओप्रोक्सवी, यानी कि तीनों नस्लें गाय की द्विकालिक नस्लें, थारपारकर, कांकरेज, इसी के साथ हरियाणा, अंगूर, मेवाती, सी, ये सारी की सारी द्विकालिक नस्लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? काठियावाड़, करनाल, इटावा या इज्जतनगर। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वो अपने पास ऑप्शन ए, काठियावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिवाल का उत्पत्ति स्थान है मोंटमोगरी, पाकिस्तान, हरियाणा, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो साहिवाल का जो उत्पत्ति स्थान है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोंटमोगरी, पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, गाय की लोला नस्ल किसे कहा जाता है? तो जो गाय की लोला नस्ल है वो कौन सी गाय को कहा जाता है? ऑप्शन है कांकरेज, थारपारकर, मेवाती या साहिवाल। तो इसका राइट आंसर है वो है अपने पास ऑप्शन डी, साहिवाल। दोस्तों, इसे लोला नस्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो त्वचा है वो ढीली होती है और उसकी त्वचा ढीले होने के कारण इसे लोला नस्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थानी कामधेनु किसे कहा जाता है? यानी कि राजस्थानी कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है राठी, गिर, नागौरी और जर्सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राठी, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गाय की कौन सी नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अपने पास साहिवाल, कांकरेज, थारपारकर और सिंधी। तो जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने पास कांकरेज, यानी कि कांकरेज गाय सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? यानी कि जो सबसे भारी वजनी नस्ल है वो है अपने पास ऑप्शन जर्सी, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, आयरशायर और अमृतमल।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, होल्स्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गाय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन है अपने पास 54, 60, 64 या 78। तो जो गाय में गुणसूत्र की संख्या है वो है अपने पास 60, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गाय द्वारा अपना दूध ऊपर चढ़ाने का कारण है? तो एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर निम्न में से कोई नहीं। यानी कि गाय के द्वारा दूध निकालते समय अपना दूध ऊपर चढ़ा लिया जाता है, ये किस कारण होता है? इसका राइट आंसर है वो है अपने पास एड्रेनलिन, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में कुल दूध उत्पादन में गाय का हिस्सा कितना है? ऑप्शन है अपने पास 52%, 64%, 41% या 18%। तो भारत में जो कुल दूध उत्पादन है उसमें गाय का हिस्सा है 52%, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गाय का गर्भकाल कितना होता है? यानी जो गाय का गर्भ पीरियड होता है वो कितना होता है? 152 दिन, 282 दिन, 310 दिन या फिर 410 दिन। तो गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है 282 दिन। दोस्तों 282 की एवरेज है, इसके 5 दिन आगे भी हो सकता है, 5 दिन पीछे भी हो सकता है। इसका जो एवरेज है वो है 280 से 282 दिन। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, अमृत महल या आयरशायर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, आयरशायर, जो कि सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? ये गाय के दूध में पीलापन दिखाई देता है, इसका क्या रीजन है? ऑप्शन है निकोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण या फिर हेपेरिन के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो है अपने पास ऑप्शन बी, कैरोटीन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राठी गाय किसका मिश्रण है? यानी कि राठी गाय किस किसके नस्ल के मिश्रण से बनी है? ऑप्शन है गिर, साहिवाल, थारपारकर, सिंधी साहिवाल, थारपारकर, सिंधी साहिवाल, कांकरेज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन बी, सिंधी साहिवाल और थारपारकर, इनके मिश्रण से राठी गाय का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गाय को रोकने के स्थान को क्या कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन है पेन, बायर, स्टेबल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जैसा कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाता है गाय को रखने का बाड़ा, उसे कहा जाता है बायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। साहिवाल और ब्राउनफिश के संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है? अविवस्त्र, कर्ण फ्राइजेज, रेम्बुलेट या फिर कर्नफिश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। डेंटल पैड किस पशु में उपस्थित होता है? ऑप्शन है अपने पास घोड़ा, कुत्ता, सुअर और गाय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने पास गाय। गाय में डेंटल पैड पाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गाय की किस नस्ल के सिंग अर्धचंद्राकार होते हैं? ऑप्शन है थारपारकर, साहिवाल, कांकरेज और गिर। यानी कौन सी नस्ल है गाय की जिसके सिंग अर्धचंद्राकार होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने पास गिर, यानी कि ऑप्शन डी। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी हो रहा है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, गिर। गाय में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टपिंग, कवरिंग, लैम्बिंग, सर्विंग। तो गाय में जो समागम यानी कि मैथुन की क्रिया है उसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है अपने पास ऑप्शन डी, सर्विंग। दोस्तों जो बेड में समागम की क्रिया है उसे बोलते हैं टपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 29। गौवंश पशुओं का सामान्य तापक्रम कितना होता है? इनकी जो गौवंश पशु हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? ऑप्शन है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस, 38 से 39 डिग्री सेल्सियस, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस या फिर 48 से 55 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका राइट आंसर है वो है अपने पास 38 से 39 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मनुष्य से 1 या 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है? 1 से 3%, 4 से 5%, 7 से 10% या फिर 8 से 11%। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने पास ऑप्शन सी, 7 से 10% तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गाय की किस नस्ल में सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? ऑप्शन है गिर, मालवी, रेड सिंधी या फिर थारपारकर। दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है अपने पास ऑप्शन डी, थारपारकर, जिसमें सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
थारपारकर गाय की नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कुंभे भरतपुर, नौर हनुमानगढ़, चांदर जैसलमेर और भिवाड़ी अलवर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि थारपारकर नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, उसी के आसपास के एरिया में इसका प्रजनन केंद्र स्थित है। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदन जैसलमेर। ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन डी हो रहा है जो कि गलत है, इसका ऑप्शन सी है चांदल जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, मथुरा, गुजरात का खचकारण। इसका जो राइट आंसर है देखते हैं क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है अपने पास गुजरात का खचकारण, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? यानी कि जो गाय का बछड़ा है उसके मांस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अपने पास बील, बीफ, मटन या फिर चेवन। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्हील, यानी कि गाय के बछड़े के मांस को व्हील कहा जाता है, जबकि गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, गाय में दूध उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि गाय के दूध को उतारने में कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अपने पास ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या फिर पैराथायराइड हार्मोन। इसका जो राइट आंसर है वो अपने पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा रखा है। चलिए दोस्तों आज की क्लास इतनी यहीं तक थी, बाकी क्लास लेकर आए हम कल नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।